अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की करते हैं, जो खुद को नोबेल प्राइज विनर मान चुके हैं। इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की वो ख्वाहिश पूरी ही हो गई जिसका सपना वो पिछले कई महीनों से देख रहे थे। ऊपर वाले ने उनकी झोली में नोबेल वाली शांति डाली दी। हाथ में नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप कितने खुश हैं, इसका अंदाजा इस फोटो को देखकर आप लगा सकते हैं। वैसे तो ट्रंप गुस्से में ज्यादा इन दिनों दिखते हैं, लेकिन जब बात नोबेल की हो तो खुशी 7वें आसमान पर दिख रही है। भले ही सेकेंड हैंड नोबेल, बिल्कुल सेकेंड हैंड नोबेल है। अभी तक आपने सेकेंड हैंड मोबाइल के बारे में सुना होगा, सेकेंड हैंड कारों के बारे में सुना होगा, सेकेंड हैंड खरीद फरोख्त हो रही होगी, लेकिन ये पहला मौका है जब दुनिया सेकेंड हैंड नोबेल का दीदार कर रही है। और ये करिश्मा वन एंड ओनली ट्रंप ही कर सकते हैं। दरअसल ट्रंप के साथ जो महिला इस तस्वीर में खड़ी नजर आ रही हैं, वो वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो हैं, जिनको कुछ महीने पहले ही इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। और उस पुरस्कार को लेकर वो ट्रंप से मिली। अब ट्रंप इस पुरस्कार को पकड़ के खुद खड़े हो गए, जिसे पकड़कर वो कितने गदगद दिखाई दे रहे हैं इस तस्वीर में बहुत साफ है। इसी नोबेल को जीतने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत, यानी नोबेल पीस प्राइज को जीतने के लिए ट्रंप ने पूरी ताकत दुनिया में लगा रखी है। ट्रंप बार बार नोबेल पाने की जुगाड़ भिड़ा रहे हैं। वो कह रहे थे कि वो एक पीस मेकर होने के नाते उन्हें ही नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाना चाहिए, लेकिन पुरस्कार उनके बजाय वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचाडो को मिला। इस फोटो में मारिया ट्रंप के साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं। ये अलग बात है कि ट्रंप भले ही नोबेल प्राइज ना जीत पाए हो खुद, लेकिन मारिया ने ट्रंप को नोबेल प्राइज की खुशी का एहसास जरूर दिला दिया। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद ट्रंप ने वेनेजुएला की नेता की जमकर तारीफ की और कहा कि मेरे काम से खुश होकर उन्होंने अपना शांति पुरस्कार मुझे सौंपा है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर लिखा कि वो एक अद्भुत महिला है जिन्होंने बहुत कुछ सहा है। उनका मुझे मेडल देना आपसी सम्मान का एक बेहद खूबसूरत संकेत है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मारिया कोरिना के बीच ये पहली मुलाकात थी जो व्हाइट हाउस के प्राइवेट डाइनिंग रूम में लंच के दौरान हुई। मचाडो ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल दिया। उन्होंने इसे वेनेजुएला और अमेरिका के बीच साझे लोकतंत्र का एक संकेत बताया है। मारिया मचाडो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक गहरा समन्वय और तालमेल स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं। वो अपोजिशन पार्टी की नेता हैं और जाहिर है कि वर्तमान समय में वेनेजुएला के जो हालात हैं, ऐसे में वो इस बात की ज़रूर अपेक्षा कर रही हैं कि आने वाले समय में उन्हें सत्ता हासिल हो। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप की सेना उठाकर वेनेजुएला से अमेरिका ले आई है। और ये जो महिला थी मचाडो, ये उनकी धुर विरोधी है, अपने देश से निष्कासित हैं और वहाँ पे लड़ रही थी अपने देश की आज़ादी के लिए, और इसीलिए ट्रंप और उनके बीच ये दोस्ती दिखाई दे रही है। डोनाल्ड ट्रंप को भले ही उधार के नोबेल से शांति मिल गई हो, लेकिन ट्रंप के लिए असली नोबेल चांद तारे तोड़ लाऊं जैसे कस्मों की तरह है। 2018 में भी उनका नाम इस लिस्ट में था, मगर तब भी अरमान अधूरे रह गए थे। और इस बार भी ट्रंप का वो सपना पूरा नहीं हो पाया जिसके लिए उन्होंने ज़बरदस्त फील्डिंग की थी। ट्रंप का नाम पाकिस्तान, इजराइल, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, रवांडा और गैबोन जैसे 7 देशों ने नॉमिनेट किया कि उनको नोबेल पीस अवार्ड मिलना चाहिए। कुछ अमेरिकी सांसदों ने भी उनके नाम का प्रस्ताव रखा था। दुनिया में 8 युद्ध रुकवाने का दावा करने वाले ट्रंप सोशल मीडिया से लेकर ऑन कैमरा कई बार नोबेल की दावेदारी पेश कर चुके हैं, लेकिन ट्रंप को कौन समझाए कि नोबेल पुरस्कार शांति के लिए मिलता है, ना कि युद्ध भड़काने के लिए। यूक्रेन रूस युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान वॉर हो या फिर इजराइल और हमास की लड़ाई हो, ऐसे न जाने कितने उदाहरण हैं जिन पर ट्रंप ने सिर्फ पेट्रोल डालने का काम किया है। अभी ईरान में जिस तरह ट्रंप प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं, खामेनेई को लगातार धमका रहे हैं, आप ही बताइए ऐसे में कौन ट्रंप को नोबेल का शांति पुरस्कार दे सकता है। आप भले ही अमेरिका के राष्ट्रपति हों, वेनेजुएला के स्वयंभू एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए हों, लेकिन ट्रंप साहब, इतिहास गवाह है कि नोबेल कमेटी ऐसे लोगों को सम्मानित करती है जो संघर्षों को खत्म करे, ना कि उन्हें हवा दे। शायद इसीलिए नोबेल कमेटी ने शांति की किताब में ट्रंप का नाम फिलहाल लिखा ही नहीं है, क्योंकि वहां स्याही नहीं समझदारी चलती है। भले ही ट्रंप बार बार नोबेल के लिए अपने दावेदारी दिखाते रहे हों, लेकिन दुनिया ऐसा नहीं मानती है।
सवाल यह है कि नोबेल के लिए ट्रंप किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार क्यों है? क्यों नोबेल पीस प्राइज डोनाल्ड ट्रंप की दिली ख्वाहिश है? ट्रंप की इस हसरत का एक पन्ना अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। ओबामा और ट्रंप दो अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, एक डेमोक्रेट है, एक रिपब्लिकन है। ओबामा को 2009 में नोबेल मिल गया था। तब ओबामा को अमेरिका का राष्ट्रपति बने मात्र 8 महीने हुए थे। ओबामा को जब नोबेल का शांति पुरस्कार मिला तो इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई और ये कहा गया कि नोबेल कमेटी ने बहुत जल्दबाजी में ओबामा को नोबेल पीस प्राइज दे दिया। ट्रंप को लगा कि ओबामा को जब राष्ट्रपति बनने के 8 महीने में बिना कुछ किए, ये ट्रंप का मानना है कि बिना कुछ किए नोबेल मिल सकता है, तो उनको क्यों नहीं मिल सकता है। ये बात उन्होंने ऑन कैमरा कही थी। 1975 में एक फिल्म आई थी दीवार, आप में से बहुत से लोगों ने देखी होगी। इसमें अमिताभ बच्चन अपने भाई शशि कपूर से पूछते हैं, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है? इस पर शशि कपूर जवाब देते हैं, मेरे पास माँ है। लेकिन तब के शशि कपूर की जगह अगर आज के ट्रंप होते तो जरूर कहते, मेरे पास नोबेल है, भले ही फिर वो सेकेंड हैंड ही क्यों ना हो। दरअसल राष्ट्रपति ट्रंप को कमाने और छीनने में फर्क समझना पड़ेगा। नोबेल किसी भी शख्स की आपकी कमाई की कहानी है, लेकिन आज जो ट्रंप ने किया उसे क्या कहेंगे, आप खुद सोच लीजिए। तो आज के बीएमसी समेत तमाम महानगर पालिकाओं के नतीजों ने साफ कर दिया कि महाराष्ट्र की आवाम को बीजेपी पसंद है, नरेंद्र पसंद है, देवेंद्र पसंद है और उन्हीं को वो अपना धुरंधर मानती है। क्या होगा आगे, महाराष्ट्र की राजनीति में कौन कौन से नए राजनीतिक समीकरण बनेंगे, उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। अब बात करते हैं महाराष्ट्र से कोसों दूर पश्चिम बंगाल की पूरब की तरफ चलते हैं। बंगाल विधानसभा के चुनाव होने में अभी 2 महीने से भी अधिक का समय बचा है। राम रहीम के बाद अब ममता बनर्जी ने हर हर महादेव के उद्घोष के साथ एक नया मोर्चा खोल दिया है। वहीं दूसरी ओर बंगाल की सड़कों पर चुनावी बारूद फटने लगा है। बंगाल का चुनावी कैलेंडर अभी शुरू भी नहीं हुआ, लेकिन खून खराबा शुरू हो गया है और चुनाव से पहले एसआईआर हिंसा का नया हथियार बन गया है। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के खिलाफ प्रदर्शन अब हिंसक हो रहा है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किन दलीलों के साथ चुनाव आयोग और एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोला, ममता के मंत्री और एमएलए ग्राउंड जीरो पर कैसे एसआईआर के खिलाफ जंग को और प्रचंड बनाने में लग गए हैं। एसआईआर का ड्राफ्ट रोल 2 हफ्ते से पहले ही आ चुका है, लेकिन उसी एसआईआर को लेकर बंगाल के शहर में अब क्यों बवाल मचा है, अब क्यों आग लग रही है, अब क्यों प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। चुनाव से पहले तनाव के पीछे की इनसाइड स्टोरी हैरान करने वाली है। पश्चिम बंगाल के चुनावी इतिहास में हिंसा और रक्तपात एक पुरानी और कड़वी सच्चाई रही है। बंगाल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा हर बार खून, आग और हिंसा की स्याही से लिखी जाती है। यही बंगाल चुनाव का रक्त चरित्र रहा है, लेकिन इस बार रक्त चरित्र में नया चैप्टर जुड़ गया है, एसआईआर का चैप्टर। एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, वोटिंग लिस्ट को तैयार करने की प्रक्रिया। हालांकि एक संवैधानिक काम है, लेकिन पर्दे के पीछे की कुछ और ही कहानी अब सामने आ रही है। आगजनी और तोड़फोड़ के आरोप टीएमसी के विधायक और कार्यकर्ताओं पर लगे, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता भी इसमें हाथ साफ करते दिखाई दिए। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी को अपने वोट बैंक के कटने का खतरा दिख रहा है? क्या टीएमसी के नेताओं को बड़े नुकसान का खौफ सता रहा है, इसीलिए एसआईआर के दौरान नोटिस देकर बुलाए जा रहे लोगों को बरगलाया जा रहा है? सबसे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज क्या कुछ कहा, पहले इसको सुन लीजिए। I am dedicated of the people, by the people, for the people. And we are dedicated for the people. মানুষের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো এবং মানুষের জন্য লড়াই জারি থাকবে। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, অটোক্রেসির বিরুদ্ধে ডেমোক্রেসি রক্ষা করার জন্য এই লড়াই চলছে এবং চলবে। আগামী দিন আরো জোরদার হবে। ये शर्म का बात है, बंगाल से बहुत बड़ा बड़ा नेता देश को लीडरशिप दिया, बहुत बड़ा बड़ा नेता, उमेश चंद्र बनर्जी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वतंत्रता का बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय से लेकर बहुत सारे बड़ा बड़ा नेता। ममता बनर्जी का कहना है कि एसआईआर के दौरान लोगों को टारगेट करके परेशान किया गया, जिससे लेकर लोगों में गुस्सा है। लेकिन गुस्सा में सरकारी दफ्तरों को फूंक देना क्या जायज है? अगर एसआईआर के दौरान लोग परेशान हो रहे हैं तो क्या पत्थरबाजी से उनकी परेशानी दूर हो जाएगी? मुर्शिदाबाद के फरक्का में एसआईआर को लेकर भड़की हिंसा तो सियासत से आगे बढ़कर मजहबी रंग लेती जा रही है। फरक्का के बीडीओ ऑफिस में एसआईआर पर सुनवाई के लिए लोगों को बुलाया गया था।
लेकिन सुनवाई के दौरान दफ्तर में ही दे दनादन शुरू हो गया। देखिए कैसे तोड़फोड़ की गई, कुर्सियां चली, मारपीट की नौबत आ गई और आरोप लग रहे हैं कि टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम ने लोगों को मारपीट के लिए उकसाया, लोगों को भड़काया। टीएमसी के स्थानीय विधायक मनिरुल इस्लाम की मौजूदगी में ये तमाम हंगामा हुआ। फरक्का के वीडियो ऑफिस से हिंसा की जो तस्वीरें बाहर आई हैं उसमें टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम साफ साफ नजर आ रहे हैं। सिर्फ अकेले नहीं, अपने समर्थकों के साथ हैं। आरोप लग रहे हैं कि जितनी देर हंगामा हुआ मनिरुल इस्लाम वीडियो ऑफिस में खुद मौजूद रहे। हंगामा इतना बढ़ा कि फरक्का के दर्जनों बीएलओ ने सामूहिक इस्तीफा दे डाला। मारपीट के बाद विवाद बढ़ा तो टीएमसी विधायक मनिरुल इस्लाम राम रहीम की मजहबी दलीलों के साथ सामने आ गए। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। এই টিচারিটার নির্বাচন এই দেশকে স্বাধীন করেছি, আর ফারাক্কার মানুষকে বাঁচাতে গিয়ে যদি গুলি খেতে হয় মনিরুল ইসলাম আগে গুলি খাবে। सुना आपने ममता के विधायक किस तरीके से मजहबी हवा दे रहे हैं चुनावी मौसम में। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी वोट बैंक को साधने के लिए अब सॉफ्ट हिंदुत्व को आगे कर रही हैं। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव का जय घोष ममता बनर्जी कर रही हैं। हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। আজকে সেই মহাকালের মহাতীর্থের শিলান্যাস আপনাদের আশীর্বাদে এবার হবে। अब ये बीजेपी का असर है या वाकई में ममता बनर्जी पब्लिकली हर हर महादेव पहले भी कभी कहती रही हैं? ये एक शोध का विषय है। ममता बनर्जी ने ये जयघोष सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर के शिलान्यास के दौरान किया। करीब 18 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा ये मंदिर उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के समान ही जाना जाएगा। कार्यक्रम में साधु संत भी शामिल हुए। ये वही ममता बनर्जी हैं जो जय श्री राम के नारे से इरिटेट होने वाली ममता अब हर हर महादेव का नारा खुलेआम मंच से लगा रही हैं।